नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और हम बात कर रहे हैं कोडिंग के रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है HTML एक्सेसिबिलिटी। जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं और इंक्लूसिव एक्सेसिबल वेब पेज हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। इसके ऊपर हम इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे इस चीजों को। HTML एक्सेसिबिलिटी मींस राइटिंग अ वेब पेज दैट एवरीवन कैन यूज। तो कोई भी जो वेब पेज को यूज करे तो उस तरीके से हम वेब पेज को बना सकते हैं जिसमें मतलब जो पेज है वो डिसेबिलिटीज या जो भी पीपल है उन सबको कवर करे, सभी इक्वल बेनिफिट हो जाए। सपोज किसी पीपल के साथ डिसेबिलिटीज है तो स्क्रीन रीडर इस तरीके से स्क्रीन को रीड करे, पेज को रीड करे, किसी भी तरीके का डाउट ना रह जाए पेज के ऊपर किसी भी तरीके के कंटेंट से। अब आते हैं एक्सेसिबल वेबसाइट अलाउ यूजर टू नेविगेट, अंडरस्टैंड, इंटरैक्ट विद कंटेंट इजिली। अब इसमें किसी भी तरीके का इशू ना हो इसके लिए डिवाइस जो होते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी होते हैं, दे यूज सच एज स्क्रीन रीडर और कीवर्ड्स। जैसे कि हमने बताया कि स्क्रीन रीडर जो होते हैं वो ज्यादा ही यूज होते हैं। ज्यादा यूज इन केस कभी कभी हम लोग स्क्रीन से ही समझना चाहते हैं कि कंटेंट के अंदर या वेब पेज के अंदर क्या क्या चीज है। गोल क्या है कि इंक्लूसिव एंड यूजेबल फॉर ऑल। इस वीडियोस में हम ये समझेंगे कि एक वेब पेज को बनाने का जो तरीका होता है, जो बेस्ट तरीका है, वो हम समझेंगे। Semantic means using the right HTML element for their correct purpose। अब इसमें करेक्ट पर्पस का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज बटन हम बना रहे हैं, सपोज यहाँ पर एग्जांपल के इफ यू नीड अ बटन, यूज द बटन एलिमेंट नॉट अ div और स्पैन। सपोज यहाँ पे बटन है तो रिपोर्ट एंड एरर। अभी होता है कि हमको कोई रिपोर्ट करना है, हम इसको div एलिमेंट में तो नहीं बना सकते क्योंकि div एलिमेंट में हमें क्लिक का भी ऑप्शन देना पड़ेगा जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस में आ जाता है। इशूज क्रिएट कर सकते हैं, एरर ला सकता है फ्यूचर में, या जावा स्क्रिप्ट इसके अंदर कुछ एरर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें नहीं चाहते क्योंकि सेमेंटिक में क्या होता है, हमें बटन दिया गया है, हम बटन का यूज करेंगे। इसके अंदर बटन में जब रिपोर्ट एंड एरर रखते हैं तो सेम एज इट काम करता है। अगर हम इसको कॉपी करके सिर्फ इसका अपडेट या इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं, यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये रिपोर्ट एंड एरर ये बटन है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो जब हम यहाँ पर ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बटन पे हमने कर्सर लिया है तो ये हाईलाइट हो गया। अब जब हम ये डिव पे ले जा रहे हैं तो ये पूरा इनलाइन कवर कर रहा है, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो कि नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होता है कि हम बटन के अंदर ही ये चीज रखें। तो जब हम बटन पे क्लिक करें तो उसके रिगार्डिंग ही ये कवर हो, और स्क्रीन रीडिंग में बटन को ज्यादा प्रेफर दिया जाता है अगर हम इस चीज को सेम एक्शन को डिव के अंदर रखते हैं तो। इसीलिए हमें यहाँ पे देखिए सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक। व्हाई दिस मैटर? तो स्क्रीन रीडर कैन रिकॉग्नाइज बटन प्रॉपर्ली, जो कि हमने समझ भी लिया कि स्क्रीन रीडर ही प्रॉपर्ली बटन को रिकॉग्नाइज करता है, डिव को नहीं। एलिमेंट में ऑटोमेटिकली फोकसेबल एंड क्लिकेबल। ऑटोमेटिकली फोकस कर सकते हैं हम एलिमेंट के ऊपर जब हम सेमेंटिक यूज करते हैं। तो कीवर्ड यूजर कैन टैप, प्रेस, इंटर स्पेस टू एक्टिवेट इट। मतलब कभी क्या होता है, सपोज यहाँ पर बटन है, अब हमने इसमें टैप किया तो टैप करने से हम इस बटन के अंदर आ सकते हैं। जैसे हम जब टैप करेंगे तो इस बटन के अंदर आने के बाद हम स्पेस बार दबा करके इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शन होते हैं, सिस्टम होते हैं। इट इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर को भी ये चीज लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है बटन के लिए रिपोर्ट करना, और किसी भी तरीके का जो करेक्ट बिहेवियर होता है बटन का या टेबल का या इमेज का, तो उसको यूज किया जा रहा है। कॉमन सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? हेडर होता है, डिफाइन द टॉप सेक्शन ऑफ द पेज। नैब, डिफाइन द नेविगेशन लिंक। डिफाइन द मेन पेज कंटेंट। आर्टिकल रिप्रेजेंट सेल्फ कंटेंट। मतलब हम जो आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए। सेक्शन ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंटेंट और फुटर, जो कि सबसे नीचे आता है। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट लाइक एंड प्रोवाइड नो मीनिंग ऑन देयर ओन। मतलब हम जब तक उस नॉन सेमेंटिक एलिमेंट के अंदर आईडी क्लासेस को या नेम को हम प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे तब तक वो एलिमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। तो वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। सेमेंटिक में ये चीजें थोड़े लेस हो जाते हैं। हेडिंग आर इम्पोर्टेंट। तो हेडिंग में क्या होता है कि जब हम H1 से H6 के अंदर जो हमने पढ़ा अभी तक वीडियो में, H1 जो होता है वो मेन प्रायोरिटी होता है। दे आर वाइटल फॉर बोथ SEO एंड स्क्रीन रीडर। तो हम H1 का यूज करते हैं मेन टाइटल के लिए, H2 सब हेडिंग और H3 माइनर सेक्शन। गाइडलाइन क्या होता है कि यूज ओनली वन H1 फॉर पर पेज। किसी भी पेज में अगर हम H1 यूज करें तो सिर्फ एक बार। H2, H3 एटसेट्रा फॉर सब सेक्शन। हम उस पेज में कितने बार भी सब सेक्शन के लिए H2, H3 यूज कर सकते हैं। हेडिंग में जो कि डू नॉट यूज हेडिंग जो होता है उसके अंदर टेक्स्ट लार्ज या बोल्ड करने से यूज CSS फॉर स्टाइल इंस्टेंट। मतलब अगर हम हेडिंग कर रहे हैं तो H1 इज सफिशिएंट। अब उसमें टेक्स्ट का शेप, साइज और बोल्ड करने से डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इन केस कि आपका उसका स्क्रीन रीडिंग चेंज हो सकता भी है। अब इसमें स्क्रीन रीडिंग रिलाई ऑन हेडिंग फॉर क्विक नेविगेशन। H1 है, H2 है, H3 है, तो स्क्रीन रीडर इजिली उसको रीड कर पाता है।
एड अल्टरनेट टेक्स्ट टू इमेज। तो अब क्या होता है कि alt attributes provide alternate text। तो जब हमने इमेज की वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में हमने बात की थी हम इमेज एलिमेंट कभी भी ऐड करें उसमें alt का यूज हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर हम alt यूज करेंगे तो उसमें जो भी लिखे हुए कंटेंट होते हैं या टेक्स्ट होता है सोर्स फाइल के एब्सेंस में या किसी तरीके का मिसिंग कंटेंट के बारे में अगर कुछ समझना हो तो ये alt हमारा हेल्प कर सकता है कि इमेज आया नहीं, इमेज के जगह पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया। इससे यूजर को एक चीज की रीडेबिलिटी होती है कि वो इमेज नहीं देख पा रहा है तो कम से कम उसको सुन पा रहा है या समझ पा रहा है रीडिंग स्क्रीन रीडर के मदद से। इफ इमेज फेल टू लोड, जो कि हमने समझ लिया कि इमेज हम फेल हो जाएगा, तो हम alt टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर alt टेक्स्ट तो डिस्क्राइब कंटेंट एंड पर्पस ऑफ इमेज, कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। मतलब अगर इमेज नहीं दिख रहा है टेक्स्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि इमेज किस चीज का था। Declare the language of your page. Always specify the main language using slang attributes inside the HTML। तो हम कभी कभी यहाँ पर अगर आप चेक करोगे जैसे तो आप देखोगे HTML के बगल में LANG इक्वल टू EN। इसका मतलब होता है हमने HTML के लैंग्वेज को इंग्लिश सेट करके रखा है। तो ये एक स्क्रीन रीडर को बताता है कि हम इसमें इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। दिस हेल्प ब्राउजर, सर्च इंजन एंड स्क्रीन रीडर प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली। तो क्योंकि अगर कभी दूसरे कंट्री में लैंग्वेज कुछ और है तो वहां पर उसके लैंग्वेज के रिलेटेड उसका ऐड करेंगे तो HTML डायरेक्टली उसके अप्रोप्रिएट सर्च इंजन में भी उसके हिसाब से आएगा, ब्राउजर भी उसी तरीके से उसको परफॉर्म करेगा। इस तरीके से हमें लैंग्वेज वेब पेज में ये एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है। यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। तो असेसिबिलिटी में लाइक इट नॉट कोड, इट इज आल्सो अबाउट रीडेबिलिटी। मतलब अगर हम सिर्फ कोड ही करना जानते हैं और रीडेबिलिटी नहीं, अगर यूजर को समझ में ही नहीं आएगा वेब पेज में क्या लिखा है और क्या करना है, उसमें असेसिबिलिटी की इश्यूज आ सकते हैं। राइट शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस, अवॉइड एब्रिविएशन लाइक फेब्रुअरी इंस्टेड ऑफ फेब। मतलब FEBRUAR, हम पूरा फेब्रुअरी बोलते हैं बट लिखते क्या है FEB। अब इसको अगर हम वेब पेज में डालते हैं तो उसका एक रीडिंग एसेसिबिलिटी लैक हो जाता है। सपोज अगर डिसेबल पर्सन है और उनको स्क्रीन रीडर का यूज करना है, स्क्रीन रीडर के यूज में अगर स्क्रीन रीडर सिर्फ FEB प्रोनाउंस करेगा या रीड करेगा तो यूजर को समझ में आएगा FEB कोई एक टाइटल है या किसी तरह के ऑब्जेक्ट का नाम है, बट उनको ये समझने में डिफिकल्टी आएगी FEB का मतलब फेब्रुअरी है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बैड प्रैक्टिस में हो सकता है अगर आप मानो कोई पेज अगर इस तरह से ऐड कर रहा है। तो अवॉइड अनक्लियर कैरेक्टर लाइक डैशेस लाइक 1 2 3 इंस्टेड ऑफ 1 2 3। क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कैरेक्टर के रिगार्डिंग। स्टे अवे फ्रॉम स्लैंग एंड जार्गन। तो किसी भी स्लैंग या जार्गन कंटेंट को आप वेब पेज में ऐड ना करें क्योंकि इससे पेज की रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में इफेक्ट आता है। क्रिएट अ गुड लिंक टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लिंक कर रहे हैं ऐसा लिंक होना चाहिए जो कि अंडरस्टैंड हो। सपोज यहाँ पर हमने गुड एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है एंकर यूज किया है, एंकर टैग का। href के अंदर हमने उस पाथ का नाम दिया है, तो ये फाइल का नाम है। अब इसके अंदर लर्न मोर अबाउट HTML। तो हमने ये कंटेंट में ये कंफर्म कर दिया कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ हम HTML के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही लेंगे। हेल्दी के लिए रिगार्डिंग जब हम कंटेंट देखते हैं तो रीड मोर अबाउट हाउ टू ईट हेल्दी। तो हमें इस कंटेंट से इस एंकर टैग पे जब हम क्लिक करेंगे हमको इजीली समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस बॉडी के अंदर हम सिर्फ ऐड करके इसका आउटपुट सिर्फ चेक करते हैं क्योंकि ये डमी लिंक है। तो सपोज ये लर्न मोर अबाउट HTML, हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें हम HTML को लर्न कर सकते हैं। इसमें हम रीड कर सकते हैं हेल्दी ईट्स के बारे में और बाय टिकट टू मार्स हियर। ये हमें टेक्स्ट से रीडेबल है, समझ में आ रहा है। इससे रीडेबल जो स्क्रीन रीडर होता है उसको भी इजी होता है। बट बैड एग्जांपल क्या होता है, हमने एंकर टैग बनाया, हैश लगाया जो कि कुछ भी अपडेट नहीं करता है, क्लिक किया रीड मोर। तो ये जो चीजें होती हैं ये रीडेबिलिटी को डिसएंगेज करती है और ये बैड प्रैक्टिस में आप कह सकते हो। इसको ना ही करें क्योंकि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है कि एंकर टैग पे जब हम क्लिक करें तो ये लिंक क्या करेगा। बाइट मैटर, स्क्रीन रीडर जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब गुड लिंक टेक्स्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द लिंक डज विदाउट नीडिंग सराउंडिंग टेक्स्ट। तो ये चीजें हम समझ में आ रहे हैं।
कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि इंटरेक्टिव एलिमेंट जैसे बटन, लिंक, फॉर्म आर यूजेबल विद कीवर्ड ओनली। तो मतलब इसमें क्या होता है कि बटन और लिंक जो होते हैं और फॉर्म जो होते हैं वो कीवर्ड मतलब यूजेबल में भी आए। यूजर शुड बी एबल टू थ्रू एलिमेंट, यूजर विजिबल फोकस इंडिकेटर, मतलब हम टैब यूज करके कीवर्ड के अंदर जो हम टैब बटन होता है उसका यूज करके इसका कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको माउस की ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी। अबाउट यूजिंग माउस ओनली एक्शन, तो हमने वही माउस के यूजिंग के बिना भी हम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसको अलग से हम CSS के अंदर फोकस कर सकते हैं, CSS में इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये काम आ सकता है इसमें। यूज ARIA, ये एक एट्रीब्यूट होता है जब हम नेसेसरी मतलब एसेसिबल रिच इंटेंट एप्लीकेशन, मतलब इसमें एक इनहेंस एसेसिबिलिटी होती है और कस्टम UI एलिमेंट। तो UI एलिमेंट थोड़ा एडवांस हो जाता है इसके अंदर। हम इसमें ये जो आइकन आप देख पा रहे हैं बर्गर आइकन, अब हम इसको अगर हम कुछ समझना चाहें तो हम इसको कोड करके एक बार जब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, पर ये एक एडवांस आइकन आ गया है। इसमें हम करते क्या है कि इसका जो रोल होता है इसको समझाने के लिए हमको एक अप्रोप्रिएट एरियल लेबल होता है, ओपन मेन्यू ऑप्शन, इसका इंफॉर्मेशन अपडेट करना पड़ता है डिव के अंदर। तब ये आइडिया समझ में आता है कि ब्राउजर को कि ये एक मेन्यू है, इसको मेन्यू के रूप में ही काम में लेना है। टैब इंडेक्स 0 और ये सभी चीज, बट हमें रोल क्या है, टेब है, अब इसका रोल बनाना है बटन, एरियल लेवल, ओपन मेन्यू, बस इतना ही काफी है। टैब इंडेक्स 0 अगर ये ना भी डाले तो ब्राउजर इसको सेट कर लेता है। यूज एरिया ओनली व्हेन नेटिव HTML एलिमेंट कैन नॉट प्रोवाइड द नीडेड फंक्शनलिटी, सिमेंटिक HTML इज ऑलवेज प्रिफर्ड फर्स्ट। सिमेंटिक एलिमेंट अगर यूज कर लेते हैं, अगर हम इसमें मेन्यू में बटन अगर यूज कर लेते हैं सीधा तो ये चीजें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन ऐड करके ये बर्गर आइकन डाल के हम इसका बटन का आइकन चेंज कर सकते थे। तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर हम इसको एक बटन टैग बनाते हैं, अब इसमें हम सिर्फ ये कॉपी कर लेते हैं इस आइकन को। अब हम जब आउटपुट में चेक करेंगे तो ये देख पा रहे हैं कि बटन के अंदर ये आइकन आ चुका है। तो हमें ये जो एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग जो ये कोड है, इतने सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम ये बटन में हम जो ये बटन है एलिमेंट, जो सिमेंटिक एलिमेंट है, ये कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, तो उसको चेक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।